दोस्तों काफ़ी लंबे समय से यूपी में हम टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी ठोस अभी न्यूज़ हमको देखने को नहीं मिला था। लेकिन इसके बारे में एक लेटेस्ट फाइनल रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का जो ड्राफ्ट है वो पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है। और ये जो ड्राफ्ट अभी तैयार किया गया है इसको कभी भी कानून के रूप में फाइनली अप्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कानून बनने से पहले इस ड्राफ्ट को सबमिट कर दिया गया है और यहाँ से पब्लिक का ओपिनियन मांगा गया है। एक ईमेल आईडी दी गई है जिसके माध्यम से आप इस पूरे ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद में अपनी क्या राय सोचते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई आपत्ति जताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट पर इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया गया है। तो ये जो पूरा जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट है इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। दोस्तों ये जो विधेयक अभी बनकर तैयार हुआ है इसमें ये चीज़ साफ साफ लिखी है कि ऐसे माता पिता, ऐसे पेरेंट्स जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकार से मिलने वाली कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, सरकार से मिलने वाली कई सुविधाओं को आप अवेल नहीं कर पाएंगे अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। और वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में सरकार ने एक चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पर यह भी लिखी है कि ऐसे माता पिता जिनके सिर्फ एक संतान है उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे। यहाँ पर बात 2 की नहीं हो रही है, अगर सिर्फ एक संतान अगर आप रखते हैं तो उनको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। कौन कौन से ज़्यादा बेनिफिट होंगे वो भी बताऊंगा। अब ध्यान से समझना, अगर आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरी का आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी में आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ भी जो कंपनी के प्रमोशंस होते हैं उन प्रमोशन से भी उनको वंचित रखा जाएगा। और ऐसे लोग जो कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं वो आगे चलकर, सबसे अच्छी बात यही है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। ये पॉइंट ऐड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बाद में लोग इसी चीज़ का ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है तो इलेक्शन में कैसे कोई पार्टिसिपेट कर पाएगा अगर वो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होने पर ना तो आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी का आवेदन कर सकते हैं, और ना ही आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। साथ ही साथ में दोस्तों सरकार ने यहाँ पर कुल 77 ऐसी सरकारी योजनाओं की लिस्ट बनाई है जिसका बेनिफिट जो लोग 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करेंगे उनको उनका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, मैं डिस्कस करता हूं कि जिन लोगों को एक बच्चा होता है और ऐसे पेरेंट्स अगर कोई सरकारी अभिभावक में से कोई भी एक सरकारी नौकरी कर रहा है और वो अगर नसबंदी करवा लेते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, अपनी जॉब में उनको इंक्रीमेंट मिलेगा, उनको सरकारी नौकरी में प्रमोशन जल्दी कर दिया जाएगा, सरकारी जो आवास होता है उसमें उसको छूट दी जाएगी, आवासीय योजनाएं जो होती हैं जिसमें कि सरकार बहुत सारी स्कीम्स निकालती हैं उसमें उनको बेनिफिट दिया जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप 2 बच्चे रखते हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो ऐसे पेरेंट्स अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, उनको बिजली और पानी से संबंधित जो बिल होते हैं उस पर रिबेट मिलेगी। साथ ही साथ में उनको जो हाउस टैक्स होता है, हाउस टैक्स में उनको रिबेट मिलेगी, वहाँ पर भी उनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। सस्ते रेट पर उनको सरकार की तरफ से होम लोन भी दिया जाएगा, सस्ते रेट पर मिलेगा। साथ ही साथ में जो आपके और भी सरकारी कई फ़ायदे होते हैं उन सभी से, जैसे वाटर टैक्स हो गया, तो इन सभी टैक्स पर और ये जो लोन होते हैं इस पर सस्ता रेट आपको मिलेगा। ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। इसके अलावा जो सिंगल पेरेंट्स हैं, यानी कि एक बच्चा है जिनका, उनको कुछ फ़ायदे और मिलेंगे, जैसे कि जिनका एक बच्चा है और ऐसे माता पिता अगर अपनी नसबंदी करवा लेते हैं तो जो दंपति है उसके बच्चे को 20 वर्ष तक, इसकी आयु 20 वर्ष होने तक इनको मुफ्त में इसका इलाज होगा, मुफ्त में इलाज होगा। जितने भी एजुकेशनल लोन है, एजुकेशन है, उसमें सरकार इसको प्राथमिकता देगी। जो बीमा करवाते हैं किसी भी प्रकार का या सरकारी नौकरी लेने जाएंगे तो इन सभी जगह पर उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर आप एक बच्चा रखेंगे तो आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर आप 2 बच्चे रखेंगे तो भी आपको फ़ायदा है, और 2 से ज़्यादा बच्चे रखने पर आपको सरकारी जो सुविधाएं हैं उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सही मूव है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से
पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से यूपी का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो रुक रहा है। जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतने अच्छे से विकास हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करें सो दैट सभी लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर हो पाएँ कि बच्चे जितने कम हो उतने अच्छे हैं देश के विकास के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।